हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी नंबर को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी व्हिच इज दैट एग्जांपल। सो द एग्जांपल सेज दैट, ठीक है, आज के एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है या एक नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आई एंड अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है ना। आई है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, भले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बट है। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक बात अच्छे से याद रखिए कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है उसके साथ आपको कुछ करना होता है, कुछ मतलब यहाँ पर पोलर फॉर्म में लाना है ना। तो ऐसे टाइम पर आपको सबसे पहले उसे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें गाना गाना पड़ता है। कौन सा गाना? जा जा आयोटा जा जा जा, बिकॉज हमें आयोटा डिनोमिनेटर में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको यहां से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाते हैं? रैशनलाइज करके। चलो कंसिडर, यस 1 प्लस आई, स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। देखते हैं किसका पहले सॉल्व होता है। एंड आई नो आप लोगों का ही होगा बिकॉज आप लोग अभी 11th 12th से आए हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। हाउ टू डू रैशनलाइजेशन और फास्ट आपकी स्पीड, बिकॉज आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। सो व्हाट इज दैट नंबर? इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, दैट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, क्यों ना आई शुड लीव दिस ऑन यू ओनली। चलो आप लोग ही करो, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और आंसर निकाल के देखना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, क्या आने वाला है, आप लोग सॉल्व करके देन यू विल चेक इट। ठीक है, तो द आंसर विल बी, तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है 2i अपॉन आई एंड दैट मीन्स सॉरी 2i अपॉन 2 आता है, तो 2 कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ i। बट एज यू ऑल नो कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमें उसे किस फॉर्म में लिखना होता है? समथिंग प्लस समथिंग इनटू आई फॉर्म। दिस इज कंपल्सरी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो 0 लिख लेंगे। 0 प्लस आई, तो आई मतलब आपको पता है यहाँ पे 1 इज द इमेजिनरी पार्ट एंड 0 इज द रियल पार्ट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नहीं पता होगा आप आगे सॉल्व नहीं कर सकोगे। सो ये मिलने के बाद अब हमें इतना पता है कि हमारा a प्लस आई बी फॉर्म आ गया या फिर x प्लस आई वाई फॉर्म आ गया है। इसके बाद हम ये क्या करना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जैसे ही आपके सामने आता है आपको दो चीजें याद आनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r एंड थीटा, एंड दूसरा वो सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये चीजें हर पोलर के एग्जाम्पल में कॉमन होती है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि लेट x इक्वल टू r cos थीटा, इसके पहले हम ये लिख लेते हैं हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू r cos थीटा होता है फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स या टू कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म, एंड y इक्वल टू r sin थीटा हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, देयरफॉर z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i इंटू sin थीटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, अब बस हमें करना क्या है? सिर्फ r और थीटा की वैल्यूज निकालनी है। वंस दैट इज डन, यहाँ पे पुट कर देंगे r और थीटा की वैल्यू, हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हैं, एंड r की वैल्यू निकालने के लिए आप सबको पता है द फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई ले लेते हैं। जब आपने a लिया है तब आप a b के फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पर हमने एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें पता चल गया कि r इज इक्वल टू 1 आ गया है। एक काम तो बन गया, यहाँ 1 डाल देंगे। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि थीटा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, r तो बहुत आसानी से आ जाता है। तो थीटा निकालने के लिए हम एक्चुअल में पहले अल्फा निकालते हैं एंड देन डिपेंड्स ऑन दैट कि थीटा क्या होगा। आई टेल यू हाउ। सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ yes y is 1, x is 0, so here you get tan inverse of 1 upon 0 which is equal to tan inverse of, now anything upon 0 is infinity, that means हमारा आ गया tan inverse of infinity,
एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी? आप सबको पता है tan 90 होता है इन्फिनिटी, सो दैट मीन्स इट विल बी पाई बाय 2. tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाय 2. अब क्या करें, ये तो हमें मिल गया अल्फा, हमें चाहिए है थीटा. तो क्या रिलेशन है थीटा और अल्फा के बीच में? हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है. पॉइंट मतलब क्या? ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है उनको मिला के हमारा एक पॉइंट बन जाता है जिसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस प्लॉट. ये जो 0 1 है, 0 1 कहां से आया? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से. तो यहाँ मेरा है 0 and I'll go over here. This will be my 1 and this is my 1. That means हमारा पॉइंट लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर. एंड जब हमें पता है कि ये इतने पोर्शन में, यहाँ पर जब भी हमारा अल्फा या थीटा लाई करता है तो यहाँ रिलेशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू थीटा, है ना. साहब जी, जो थीटा है वही अल्फा है, जो चाचा है वही भतीजा है. वो डायलॉग सुना होगा आपने, हसीना मान जाएगी मूवी का, बहुत फेमस डायलॉग है. तो बस ये क्वाड्रेंट में यही हो जाता है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है. दैट मीन्स जो अल्फा है वही थीटा है और जो थीटा है वही अल्फा है. बाकी क्वाड्रेंट्स में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे अलग कंडीशंस है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखी हुई है. तो अभी तो हमारे काम की यही है, तो ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है. अल्फा जो आ गया वही थीटा हो गया, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. बस दोनों चीजें मिल गई, आर मिल गया, थीटा मिल गया, बन गया काम. लिख देते हैं फाइनल आंसर. एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू, या फिर जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू, यहाँ लिखती हूँ मैं, इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 1 cos pi by 2, that is cos pi by 2 plus I sin pi by 2 is the required polar form, is the required polar form. आ गया पोलर फॉर्म में. दिस इज योर फाइनल आंसर. हमेशा फाइनल आंसर को हाईलाइट करके लिखना होता है. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है. आपको मैं टाइम टाइम पर बताती रहती हूँ व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज जब हम पेपर्स चेक करते हैं ना, हम ये चीज देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर लैक कर जाते हैं. आप लिखते, आपको आता सब है, नॉलेज अच्छे से है आपके पास, लेकिन आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो. टीचर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है आपका नॉलेज. तो ऐसी चीजें, जो आंसर होता है ना, उसको बेटा हमेशा हाईलाइट करके लिखो, ताकि हम जब पेपर चेक करें तो हमको आसानी से ये चीजें दिख जाए, है ना. वैल्यूअर का काम आप अगर हल्का करोगे, आसान करोगे, तो वैल्यूअर आपका काम आसान कर देगा और आसानी से मार्क्स भी मिलते हैं. सो बी वेरी मच प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक इन राइटिंग योर आंसर शीट्स. ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. आ गया है आंसर. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. टिल देन हैव अ नाइस डे. खुश रहिए, मस्त रहिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और हाँ, कमेंट करके तो बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं.